आज की क्लास में मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि अगर आपको नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, किन किन तरीकों को करेंगे। नियम तो याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। मैं सरल से शुरू करता हूं। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। मान लीजिए कि ये एक संरचना है आपकी। आपको इसका IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए। ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है, सीधी दिख रही है, ठीक है ना। अब हम सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए अब पहले तो इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप चाहे इधर से करें तो भी जुड़े हुए कार्बन को 3 नंबर, और चाहे इधर से करें तो भी 3 नंबर, तो आपकी मर्जी, जिधर से करिए। 1 2 3 4 5, ये 2 काम नाम लिखने से पहले करना है। सबसे लंबी श्रृंखला को घेर लेना है, और दूसरा आपको उसमें नंबरिंग करनी है, नियम को ध्यान में रखते हुए। अभी सरल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको वर्ड रूट लिखना है। सबसे पहले वर्ड रूट, आपके कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। आखिरी नंबर क्या है? 5। 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, ये 2 चीज सबसे पहले लिखना है। पूरे मुख्य श्रृंखला को देखिए, यहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप एन लिख लेंगे, तो आधा काम तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी श्रृंखला में क्या क्या जुड़ा हुआ है बाहर। तो एक ही चीज जुड़ी हुई है, ये CH3। और जैसा कि नियम कहता है कि एल्किल समूह या मेथिल समूह का नाम हमेशा प्रीफिक्स के रूप में, उपसर्ग के रूप में लिखा जाएगा। तो आप प्रीफिक्स के लिए लिख दीजिए कितने नंबर पे? 3 नंबर पे मेथिल है। तो अब आपका पूरा नाम एक साथ लिखेंगे। क्रम क्या होता है? प्रीफिक्स पहले, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन, ये नाम हो गया इसका। अब यह है तब की बात जब सिर्फ एक समूह जुड़ा हुआ है। 2 समूह जुड़े हो तब। मान लीजिए ये है हमारा, तो यहां कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सीधी श्रृंखला ही है, घेर लेंगे इसको। घेरने के बाद इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? तो ऐसे ही गिन लीजिए, है ना। इधर से काउंट कीजिए तो 1 2 नंबर पे एक समूह जुड़ा है, 3 4 नंबर पे एक समूह जुड़ा है, तो 2 धन 4। इधर से गिनती कीजिए, 1 2 3 नंबर पे जुड़ा है, 4 और 5 पे जुड़ा है, तो 3 धन 5। 3 धन 5 8 होता है, 2 धन 4 6 होता है। कम नंबर इधर वाला है, यानी नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया। अब ये साइड वाइड मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। साइड में जो भी मैं लिख रहा हूं वो रफ वर्क है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ड रूट, 6 कार्बन को हम कहते हैं हेड्स। पूरी श्रृंखला में एकल बंध है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स होगा एन। और अब प्रीफिक्स के रूप में हमारे पास 2 चीजें बाहर लटकी हुई हैं, बाहर जुड़ी हुई हैं, क्लोरो और मेथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हैं कि किसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में पहले आता है। तो क्लोरो C से शुरू होता है और मेथिल M से। तो पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे। कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे। तो यह हो गया 2 क्लोरो 4 मेथिल।
तो अब हमारा पूरा नाम होता है 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है। एक और नाम मैं आपको बताता हूं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग लेते रहेंगे तो आपको सुविधा होगी बाद में, है ना, पढ़ने में, लिख लिख के बाद में पढ़ते रहेंगे आप। ठीक है। अब मैं एक ऐसा संरचना ले रहा हूं जिसमें दो समूह एक जैसे हैं या दो से ज्यादा समूह एक जैसे हैं। CH3 CH CH3 CH CH3 C Cl CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। लो, थोड़ा ज्यादा खतरनाक कर दिए चीजों को, ठीक है ना। या एक जगह कुछ और जोड़ दो, NO2 जोड़ दो। चलो, यहां भी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सीधी श्रृंखला ही है, वो चयन आप करते रहेंगे, ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ के तरह तरह से। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम अगर इस दिशा से करते हैं तो 2 नंबर पे एक समूह है, 3 नंबर पे एक समूह है, 4 नंबर पे 2 है तो 2 बार 4 जोड़ेंगे, और 6 नंबर पे 2 है। टोटल योग हुआ 6 4 10, 6 4 10 20 और 5 25। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे 2 समूह है तो 2 बार 2 लिखेंगे, प्लस 4 नंबर पे 2 है, प्लस 5 नंबर पे 1 है, प्लस 6 नंबर पे 1 है। तो ये हो गया 6 4 10 19 20 21 22 23। तो नंबरिंग हमारी ये वाली दिशा सही है, ये वाली दिशा गलत है। सही दिशा का पता लगा लिया और अब नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिए, सिर्फ चैन के कार्बन को ही नंबर देना है, इधर उधर के से कोई मतलब नहीं है हमको। इसके बाद इसका नाम लिखते हैं, वर्ड रूट। टोटल कार्बन है 7 तो हो गया हेप्ट। सीधा सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स हुआ एन। कोई भी समूह ऐसा नहीं है जो द्वितीय प्रत्यय के रूप में लिखा जाए, सारे समूह प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाने वाले हैं। तो आप देखिए प्रीफिक्स में क्या क्या है, 3 तरह की चीजें हैं, CH3 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 CH3। 4 CH3 है, एक क्लोरीन है, एक नाइट्रो ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो C पहले आता है, M मेथिल उसके बाद आएगा, नाइट्रो N उसके बाद आएगा। तो एक ही क्लोरीन है 4 नंबर पे तो 4 क्लोरो। फिर मेथिल कहां कहां पे है, तो 2 नंबर पे 2 मेथिल है तो 2 बार 2 लिखेंगे 2 2। एक मेथिल 5 नंबर पे है और एक मेथिल 6 नंबर पे है। टोटल 4 मेथिल हैं, इसलिए हम लिखेंगे टेट्रा मेथिल एक साथ। फिर 4 नंबर पे नाइट्रो समूह है, 4 नाइट्रो। नाम पूरा हो गया। आपको क्या लिखना है, 4 क्लोरो 2 2 5 6 टेट्रामेथिल हेप्टेन। ये पूरा नाम हो जाता है। और ध्यान रखिए कि इधर जो लिखा है ये रफ वर्क है, ये चेक नहीं होता है। चेक हम सिर्फ इसको करेंगे, ये अगर आपने गलत लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। अब आते हैं ऐसे नामकरण पे। हाँ जी, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा, तो बेटा नेटवर्क की दिक्कत है जहां नहीं दिख रहा है। कितने लोगों को नहीं दिख रहा है सही सही, क्योंकि साफ साफ दिखना जरूरी है ना। अच्छा चलिए, तो
सबसे पहले लंबी श्रृंखला के चयन में किसी को दिक्कत है क्या? क्या लंबी श्रृंखला के चयन में दिक्कत है? नहीं। उसको घेर लिया, उसमें नंबरिंग करना है अपने को। तो नंबरिंग करने के जो नियम मैंने लिखवाए हैं कि जब ज्यादा समूह जुड़े हों तो जिन जिन कार्बन पे समूह जुड़ा है उनका उनका नंबर जोड़ लीजिए और फिर दोनों साइड से जोड़ के देखिए कि किधर कम आ रहा है रिजल्ट। तो हमने देखा कि उधर से नंबरिंग करना सही है। कर दिया नंबर। 7 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट लिखा हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखवाया हुआ है। अब चूंकि हमारी पूरी श्रृंखला में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया एन, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स, ढेर सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो सब की सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, नाम के पहले लिखे जाने वाली चीजें। कौन कौन सी चीजें हैं? तो हमारे पास देखें कि 4 मेथिल समूह है। CH3 4 जगह पे है, एक जगह पे क्लोरीन है और एक नाइट्रो ग्रुप है NO2। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि क्लोरीन पहले लिखाएगा, मेथिल उसके बाद, नाइट्रो उसके बाद। तो कैसे लिखाएगा? क्लोरीन किस नंबर पे जुड़ा है? 4 नंबर पे। तो 4 पे क्लोरीन लिख दिया, 4 क्लोरो। अब मेथिल समूह कहां कहां पे जुड़ा है? तो 2 नंबर पे एक मेथिल और 2 पे ही दूसरा है। तो 2 पे 2 बार है इसलिए 2 2। 5 नंबर पे एक बार है, 6 नंबर पे एक बार है। तो 2 2 5 6 टोटल कितने मेथिल समूह? 4। 4 के लिए शब्द यूज करेंगे टेट्रा, टेट्रा मेथिल। अब नाइट्रो समूह कहां है? 4 नंबर पे। तो 4 नाइट्रो, ये लिख दिया हमने और इन सबको एक साथ मिला के लिखा तो 4 क्लोरो 2 2 5 6 टेट्रा मेथिल। अच्छा, नाइट्रो लिखना भूल गया हूं मैं, ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। 4 नाइट्रो हेप्टेन। चलिए अब इतने बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं, छोटे स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। मान लीजिए डबल बॉन्ड भी है और समूह भी है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, C2H5 CH3। हाँ जी, हाँ हाँ, टेट्रामेथिल होगा ना यहाँ, टेट्रामेथिल। अब इधर ध्यान दें, ये स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में एक खास चेंज किया है मैंने। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सीधी श्रृंखला सबसे लंबी है, नहीं है। सीधी में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। जरा नीचे आओ, 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है यहां, इसको 2 गिनेंगे। तो इसलिए हमारी लंबी श्रृंखला कौन सी हुई? ऐसे नीचे एक साथ लिख देने का मतलब आप उसको एक कार्बन नहीं मानेंगे। C2H5 का मतलब C2 2 कार्बन है, C3 लिखा हो तो 3 कार्बन गिनेंगे उसको। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग के लिए नियम कहता है कि अंकन उस दिशा से होना चाहिए जिधर से द्विबंध नजदीक पड़े। तो द्विबंध तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3, यहां 2 बार नंबर डालेंगे, 4 और 5 दोनों यही नंबरिंग हो जाएगी। तो आपका वर्ड रूट क्या हुआ? 5 कार्बन है, पेंट। प्राइमरी सफिक्स, अब एन नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। किस कार्बन से शुरू हो रहा है? 1 नंबर से। तो इसलिए 1 इन, इन बताता है कि 1 नंबर से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। और प्रीफिक्स के रूप में आपके पास 3 नंबर पे मेथिल समूह है, 3 मेथिल। तो पूरा नाम हो गया 3 मेथिल। आप इसको पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं या आप इसको 3 मेथिल 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा नोट कीजिए।
बोर बंद कर दो, बोर बंद कर दो। अब हम आते हैं ऐसे नाम पे जिसमें सेकेंडरी सफिक्स भी है, एक सेकेंडरी सफिक्स वाला। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH। सीधी श्रृंखला सबसे लंबी वाली है, O को नहीं लेना है क्योंकि हमारी श्रृंखला सिर्फ कार्बन से बनती है, ऑक्सीजन से नहीं बनती। तो नंबरिंग महत्वपूर्ण समूह को कम नंबर देते हुए 1, 2, 3, 4। वर्ड रूट के रूप में हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूट कहलाएगा। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। प्रीफिक्स, अच्छा सेकेंडरी सफिक्स, अब यहां एक ऐसा समूह है जिसका नाम हम द्वितीयक प्रत्यय के रूप में लिख सकते हैं, OH। लिस्ट में देखिए OH को हमने ऑल लिखा हुआ है, OL, ओल। तो यह है 1 नंबर पे ऑल, और प्रीफिक्स के रूप में 2 नंबर पे है मेथिल। तो हमारा पूरा नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूट ब्यूटेन 1-ऑल। या फिर आप एक साथ लिखना चाहें तो 2-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, दोनों सही नाम है। अब मान लीजिए 2 OH ग्रुप हो तो क्या करेंगे, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका जनरल नाम ग्लिसरॉल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लिसरॉल। अब इसका IUPAC नाम, तो मुख्य श्रृंखला हमारी कार्बन की ये है। हमको देखना, इस बात से नहीं घबराना है कि वो टेढ़ा नहीं दिया है, सीधा दे दिया है, मोड़ के दे दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, वर्ड रूट 3 कार्बन है, प्रो। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। सेकेंडरी सफिक्स OH सब का सब सेकेंडरी है। कितने OH हैं, 3। कहां कहां पे जुड़े हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो 1, 2, 3 ट्राई ऑल। तो नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। या आप इसमें नंबर को बाहर भी लिख सकते हैं, तो 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई ऑल हो जाएगा। याद रखिए हम सिर्फ नंबर को सामने ले जा सकते हैं और कुछ को भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया नॉर्मल। ऐसे ही एक और उदाहरण है COOH। COOH ये है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सामान्य नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन दिख रहे हैं हमको, नंबरिंग कर दो 1, 2। वर्ड रूट 2 कार्बन है, 8 कहलाएगा। दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स भी एन कहलाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स COOH 1 और 2 दोनों पे 2 COOH हैं तो डाइओइक अम्ल लिखते हैं इसको। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन
1,2 डाइओइक अम्ल, या आप 1,2 एथेन डाइओइक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ऐसा नाम बताऊंगा जिसमें दो ऐसे समूह हैं जो सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक प्रत्यय हो सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक यौगिक है, तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको श्रृंखला में लेना ही लेना है। तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई ये। नंबरिंग करते समय कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को, ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन श्रृंखला से जुड़ता है, उसको कम नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए कि यहां 6 कार्बन है टोटल, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। सभी एकल बंध से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन। द्वितीयक सफिक्स क्या होगा? अब द्वितीयक सफिक्स के दो दावेदार हैं। दो लोग ऐसे हैं, दो समूह ऐसे हैं हमारे पास जिनके नाम द्वितीयक प्रत्यय के रूप में लिख सकते हैं। एक तो COOH है और एक OH भी है। अब इन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो अगर आप, मैंने जो नाम लिखवाया है, जो लिस्ट ली है, उसमें ऊपर की ओर देखें तो सबसे ऊपर है COOH। COOH सबसे महत्वपूर्ण है, तो COOH का नाम ही द्वितीयक प्रत्यय में लिखा जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण समूह होगा उसका नाम द्वितीयक प्रत्यय में लिखेंगे, तो 1 ओइक अम्ल हो गया। तो OH कैसे लिखाएगा? अब द्वितीयक प्रत्यय की जगह तो भर गई, तो बच गया सिर्फ प्रीफिक्स वाली जगह। तो बचे सारे समूह किस में लिखे जाएंगे? प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में OH भी लिखाएगा, मेथिल भी। OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सी। याद रखिए कि प्रीफिक्स वाला नाम अलग है, सेकेंडरी सफिक्स वाला नाम अलग होता है, और 2 नंबर पे मेथिल। तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल हेक्सेन, या सीधा सीधा लिखते हैं 1 हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो IUPAC नाम लिखना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है अगर आप रूल्स को सही तरीके से पढ़ लेते हैं। मैंने ढेर सारे उदाहरण दिए आपको, सारे उदाहरण अलग अलग नियमों के आधार पे हैं। आप इनको चेक कर लेंगे, लिख लेंगे, नियमों को पढ़िए और उसके बाद इसको देखिए। मैं कुछ नाम आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, सरल नाम दूंगा, ज्यादा कठिन नहीं दूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, अगर इनके नाम आपने सही तरीके से बना लिए तो समझिए IUPAC नाम आपसे बन जाएगा।